संगीतमय भजन और जस झांकी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ऐ जैसे अगस्त जी ने सुना, ए जी सुनता अगस्त तुरत उठे भाए, सुनता अगस्त तुरत उठे भाए, हरि बिलो की लोचन जल छाए, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई, सादर कुशल पूछी मुनि जानी, सादर कुशल पूछी मुनि जानी, आसन पर बैठा रे आनी, आसन पर बैठा रे आनी, आसन पर बैठा रे आनी। अगस्त जी दौड़कर आए हैं, प्रभु ने सादर लक्ष्मण जी के साथ दंडवत किया है, खूब लाड़ लड़ाया, अगस्त जी ने बिठाया है। यहाँ पर राम जी अगस्त जी से कहते हैं, प्रभु हमने प्रण किया है कि धरती को निश्चरहीन करूँगा, मंत्र दीजिए मुझको। यहाँ पर अगस्त जी ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया। और आपको बतावें, रघु जी का 31वां बाण निकाल कर राम जी को दिया। इसी बाण से राम जी रावण का वध करेंगे। ये अगस्त जी के पास कैसे आ गया? भरद्वाज जी ने पुष्पक विमान को बनाया था। भरद्वाज जी जो ऋषि हैं, इन्होंने पुष्पक विमान को बनाया और बनाकर रघु जी को भेंट की थी। राम जी के पूर्वज रघु जी उस पुष्पक विमान को कुबेर को भेंट किए थे। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं। कुबेर जी देवताओं के कैशियर हैं। रावण प्रतापी बना, पहला काम जहाजे छीन के ले आया भाई के यहां से। कुबेर का पुष्पक विमान जीत लिया। कुबेर महाराज रोते रोते पहुंचे रघु जी के पास, कहा आपने जो गिफ्ट किया था लेके भाग गया। अच्छा, रघु जी को आया, क्रोध निकाल लिए, बाण मार दूंगा। बाण निकाल के चल पड़े। ब्रह्मा जी आए, कहे आपके मारने से मरेगा कि आप मारेंगे? ब्रह्म की हाथों उसकी मृत्यु है, बाण दीजिए। इस बाण को मैं अगस्त जी के पास सुरक्षित करता हूं। आपके वंश में भगवान अवतार लेंगे और वही भगवान जब वन में जाएंगे, अगस्त जी ये बाण राम जी को देंगे और इसी बाण से राम जी रावण का वध करेंगे। वो रघु जी का 31वां बाण अगस्त जी ने लाकर राम जी के हाथों में सौंप दिया। कहा प्रभु पंचवटी में जाकर आप रहिए, शाप से मुक्त करिए। अगस्त जी को प्रणाम करके प्रभु आए हैं पंचवटी में। मार्ग में आते समय गीधराज जटायु जी से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। पंचवटी में राम जी अपने हाथ से कुटिया बनाकर, और कौन नदी है वो? गोदावरी जी। गोदावरी जी के निकट पंचवटी गए हैं आप लोग ना? नासिक कुंभ जो लगता है उसी पंचवटी में गोदावरी जी में लगता है, गोदावरी जी के तट पर। वहीं भगवान रहने लगे। यहां बीच में लक्ष्मण जी का प्रश्न आया है। क्या प्रश्न? प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, आपकी भक्ति क्या है और ईश्वर जीव में भेद क्या है? मानस में इस प्रसंग को लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किया। क्या? ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति और ईश्वर जीव में भेद। भगवान बोले भाई थोड़े में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सुनहु तात मति मन चितलाई।
भगवान कहें कि आपने पहले ज्ञान पूछा, हम ज्ञान बाद में, पहले माया बताएंगे। क्यों? इसी माया ने तो सबको फंसाया है? माया पर बहुते लोग बोले हैं, लेकिन जितना बढ़िया परिभाषा प्रभु ने माया की बताई, उतनी अच्छी परिभाषा किसी ने नहीं बताई। जानते हैं राम जी क्या कहते हैं माया क्या है? ये माला किसकी है? कहिए कहिए। तुलसी की तो है, किसकी है? जोर से बोलिए। हाँ, मेरी। अच्छा, ये तबला किसका है? नहीं नहीं नहीं, हमारा कहाँ है? भ्रम में हमको डाल रहे हैं। आपका। ये माया क्या है? मैं अरु मोरा तोर तै माया। माया क्या है? मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा। ये जो मैं, मेरा, तुम, तेरा है ना, यही तो माया है। कहने का अर्थ है जब तक हमको अपने सामान का और दूसरे के सामान का पता चल रहा है तो खूब बढ़िया से रहिए कि हम माया में फंसे हुए हैं। और राम जी कहते हैं भाई इससे कोई बचा नहीं है। आंख से जहां तक देख रहे हो गो गोचर, जहां लगी मन जाई, जहां तक तुम्हारे मन की गति है सो सब माया। वो सब माया है। मन की गति कहाँ है? बैठा है अभी धूमा में, पहुंच गया लंदन, पहुंच गया ना लंदन, बैठा यहाँ, पहुंच गया दिल्ली, इंडिया गेट। कितना टाइम लगा जाने में हो? मन से आप जहां तक जा सकते हो, आंख से जहां तक देख सकते हो लक्ष्मण, वो सब माया है। राम जी कहते हैं जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। इस माया ने पूरे जीव को अपने बस में जकड़ लिया। माया आपको बताया दो प्रकार की होती है। यही राम जी कहते हैं विद्या पर विद्या अविद्या दो। विद्या माया जानकी जी हैं जो जीव को संसार से निकालकर भगवान तक पहुंचाती है। अविद्या माया जीव को संसार के कुएं में ले जाकर ढकेल देती है। इसलिए माया बुरी नहीं है, लेकिन क्या उपाय है? मायापति के शरण में रहोगे ना तो ये विद्या माया की कृपा बनी रहेगी। मायापति कहे तो राम जी के शरण में रहोगे तो। माया के बाद भगवान ने बताया ज्ञान क्या है। सत्य असत्य को जो जानकर मान ले वही परम ज्ञानी है। जानना नहीं है, जानकर मानना है। देखिए जानना अलग बात, जानकर मान लेना अलग बात। लक्ष्मण जी ने केवट जी को नहीं सुनाया था कि राम ब्रह्म है, राम के चरण में प्रेम करना ही परमार्थ है। किसको सुनाया था? निषाद जी को। निषाद जी केवल जाने, माने नहीं। माना कौन? केवट। परिणाम निषाद जी खड़े रहे और उन्हीं के सामने उन्हीं का आदमी केवटवा धो के सब पी गया। जानना अलग पक्ष, जानकर मानना अलग पक्ष। सत्य सत्य क्या है? संसार में दो ही चीज सत्य है। एक राम नाम सत्य है और दूसरा जब ये बोला जाता है वो सत्य है। समझ रहे हैं? नहीं समझे? एक राम नाम सत्य है और दूसरा जब राम नाम सत्य है बोला जाता है कब? मृत्यु। मृत्यु सत्य है। संसार में दो ही सत्य है। इसके बाद जितना देख सुन रहे हैं ये सब झूठ है, कोनो सत्य नहीं है। इस बात को जो जानकर मान ले वही परम ज्ञानी है। बैरागी कौन? जो उपलब्धियों को, सिद्धियों को तिनके के समान त्याग दे वही परम ज्ञानी है। ईश्वर जीव में भेद क्या? जीव कौन? जो न अपने को जानता है, न माया को जानता है, न जगदीश को जानता है, वो जीव है। और ईश्वर कौन है? जिसके इशारे को देखकर माया सबको नचाती है, वही ईश्वर है। अब आखिरी प्रश्न, भक्ति क्या है? भगवान बड़ा सुंदर उत्तर दिए।
कि भक्ति है क्या, भक्ति मिलेगी कैसे। आपको बताएं भक्ति कैसे मिलेगी। मिलई जो संत होई अनुकूल। स्पष्ट इस बात को समझिएगा, जब तक हमारे ऊपर किसी संत की कृपा नहीं होगी तब तक हमको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। संत की कृपा कब होगी? जब हमारा जीवन धर्मशील रहेगा, तब संत कृपा करेंगे। भगवान ने जो कर्तव्य बताया है, अपने कर्तव्य का पालन करें। यही करते करते प्रभु कहते हैं, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, धर्माचरण करते रहिए, परिणाम अंत में जाकर विषयों से वैराग्य होगा, तब जाकर भगवान के चरण में प्रेम लगेगा। लक्ष्मण जी उत्तर सुने, प्रभु के चरणों में लौट गए। अभी प्रश्न उत्तर समाप्त ही हुआ, तब तक रावण की एक बहन है जिसका नाम है शूर्पणखा, पहुंच गई पंचवटी। भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़ गए। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। चिन्ह का पीछा करते करते भगवान तक पहुंची। दूर से देखी, अरे इतना सुंदर, अच्छा बहुत सुंदर है। रूप बदल के, नकली रूप धारण करके पहुंच गई भगवान के पास। और मालूम है क्या बोलती है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तेहु नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनमाना कछु तुम ही निहारी। कहती है कि 3 लोक 14 भुवन घूमी हूँ, न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली और न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला। हम तुम मिले हैं ना, तो ये ब्रह्मा जी की सोची समझी रचना है, चलो शादी कर ले। बोली बचन बहुत मुस्काई। कथा कहती है कोई आदमी अकारण, कोई भी जीव अकारण बहुत मुस्कुरा कर बात करने लगे ना, तो सावधान हो जाइए, घात करेगा। अब बहुत मुस्कुराए, कहो क्या बोलती है? मेरे अनुरूप कोई स्त्री नहीं, मेरी जैसी न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, हम तुम मिले हैं, चलो शादी कर लेते हैं। देखा जाए तो मेरे योग्य तो तुम भी नहीं हो ठीक ठाक, लेकिन काम चल जाएगा। कहती है तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। मन माना कछु, पूरा नहीं कछु, तुम ही निहारा। अब तक जितनों को देखी हूं मेरा तनिको नहीं माना, लेकिन तुमको देखकर थोड़ा सा मान गया है। उतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन चलो जोड़ी खराब भी नहीं कही जाएगी, काम चल जाएगा, शादी कर लेते हैं। भगवान सोचने लगे जो लड़की अपने लिए घूम घूम कर पति ढूंढ रही है वो कितना बढ़िया संस्कार है उसका, अभी तो खुदे बता रही है अपने बारे में। और कहती है कि मेरे को देखकर इसका मन थोड़ा सा माना है, इसका मतलब मेरे से सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। तो कहे प्रभु तुरंत प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। तो प्रभु उसकी ओर देखे भी नहीं। सीता चितई कही प्रभु बाता, प्रभु मेरी माँ को ही देखते रहे और कहे हमको क्या देखी तुम अभी हमको देखियो, थोड़ा सा माना है। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, उधर मेरा छोटा भाई एक कुमार है। कुमार मने कुंवारा नहीं, मार कहते हैं कामदेव को। कुमार अर्थात जो अपनी सुंदरता से कामदेव को भी परास्त कर रहा है। इतना सुंदर हमारा छोटका भाई है, उसको तो देखो। अरे राम, सुनी छोटका इनसे भी सुंदर है। राम जी को छोड़कर उधर चली गई। भगवान बोले सही बोल रही थी। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी दूर से देख ली, अच्छा शत्रु की बहन आई। गई लक्ष्मण जी से भी वही बोली, रट ली थी, वही सीढ़ी चला दी वहां भी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, संजोग विधि रचा विचारी, सब बोली चलो शादी कर लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? बोले हाँ तुम कुमार हो। लक्ष्मण जी बोले हम कौनो मार नहीं, हम खाली मारत हैं, हम कुमार नहीं है, हम मार है। पकड़ा था तो मारी देते हैं।
कहे लक्ष्मण जी ये बताओ तुमको रानी बनना है कि दासी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। तो हमको जानती हो, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, वो जो बैठे हैं मैं उनका दास हूं। अब वो पूछिए वो कौन है? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं। हमारे साथ शादी करोगी दासी बनोगी, उनके साथ करोगी तो रानी बनोगी। अब बताओ दासी की रानी? बोली रानी। तो बोले उधर जाओ। फिर पहुंची राम जी के पास। राम जी बोले वो पढ़ा दिया तुम पढ़ ली? वो पढ़ा दिया तुम पढ़ ली है? देख रही हो मेरे से सुंदर है ना, उसी के पास जाओ। फिर आई लक्ष्मण जी के पास। अब लक्ष्मण भैया दूसरी बार कहाँ बर्दाश्त करे हो, आकर कही नहीं नहीं तुमसे शादी करनी है। लक्ष्मण जी बोले शादी? मुंह नहीं खुद देखा। बोले सुन, तेरा वरण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग दे। आई बाप, इतना अपमान! विकराल रूप धारण करके दौड़ी है मेरी मां की ओर। क्यों? ये स्त्री है इसीलिए शादी नहीं हो रही मेरी। बंद मत करिए तबला, यहां कोई टाइमिंग थोड़ी है कि कब बजाना है, कब वो शुरू हो जाएगा। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, विकराल रूप धारण करके मां की ओर दौड़ी है। क्यों? इस स्त्री के कारण ही मेरी शादी नहीं हो पा रही है। प्रभु ने मां को भयभीत देखा, लक्ष्मण जी को इशारा किया, भाई काट दो। क्या काट दो? इशारे से देखिए क्या इशारा किया भगवान ने। प्रभु ने 4 उंगलियों को दिखाया, आसमान को दिखाया, धरती को दिखाया। मतलब 4 उंगली यानी 4 वेद, चारों वेद जिनसे सुने जाते हैं, मने कान। आकाश, आकाश की तन्मात्रा शब्द, शब्द कहाँ जाते हैं? कान काटो। धरती को दिखाया, धरती की तन्मात्रा गंध, गंध किससे ली जाती? नासिका से। नाक काटो, इसके नाक और कान दोनों काट दो। नाक क्यों कटवाया भगवान ने? न किया? देखिए पूरी सुंदरता का केंद्र नाके से है। ए भाई कोई बुरा नहीं मानेगा। पूरी सुंदरता का केंद्र नासिका है। कलकत्ता में जब दुर्गा पूजा में मूर्तिकार लोग मूर्ति बनाते हैं ना, तो चेला लोग पूरा शरीर बनाते हैं, लेकिन आंख और नाक गुरु जी बनाते हैं, मास्टर जो होता है। क्यों? चेलवा बनाएगा तो टेढ़ा बना देगा। नाके से सब है। वो गांव में हमारे जब कोई शादी के लिए लड़की देखने जाता है ना, लड़कियां को जब देख कर आता है तो घरवा वाले पूछते ही बताओ लड़की का नाक नक्शा सब ठीक है ना? नाक नक्शा, नाक का डिजाइन बताओ सब ठीक ठाक है ना? भगवान ने कहा इसको सुंदरता पर बड़ा गर्व है, काटो इसका नाक है। लक्ष्मण अति लाघासो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। हाथ पे काट के रख दिया, कहा जाओ अपने भाई रावण को देकर कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। पहुंची खरदूषण के पास, खरदूषण माया आए, भगवान ने ऐसी माया रची सब आपस में लड़के मर गए। देखिए खरदूषण तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिए थे कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और कहो। बहुते कही गए मरे नहीं, सब मर गए, कुछ और मांगो। कहाँ मांगे, कहाँ मांगे? तो कहे अच्छा ठीक है एक वरदान दीजिए, हम दोनों की मृत्यु एक दूसरे के हाथ हो, हमको ई मारे इसको मैं मारूं। क्यों? जानते थे हम दोनों भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे को मारेंगे ही नहीं। मरे कैसे? भगवान ने ऐसी माया रची, दोनों एक दूसरे को राम देखने लगे। खर दूषण को राम देखने लगा, दूषण खर को राम देखने लगा, आपस में तीर चला के सब मरे गए। खरदूषण मर गए तो पहुंची शूर्पणखा रावण के पास, ऐ बरज उठी, बोली रावण दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सर पर आकर नाच रहा है। जीवन में क्षय को कभी छोटा मत समझना रावण,
जीवन में 6 लोगों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन? रिपु, रिपु मन शत्रु, रुज रोग, पावक अग्नि, पाप प्रभु स्वामी, अहि मन सांप। शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को, अपने स्वामी को और सांप को, जीवन में इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। कहती है तुम अपने शत्रु को छोटा समझ रहे हो। रावण ने कहा भाषण बाद में देना, पहले बताओ नाक कान कहाँ कटवाई। बोली 2 राजकुमार हैं वन में, बड़े का नाम राम, छोटे का नाम लक्ष्मण, बड़े के कहने से छुटका काटा है। अच्छा, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? गई थी, मर गए दोनों। रावण सुना खरदूषण मर गए, हिल गया रावण पूरा। शूर्पणखा को आईसीयू में भर्ती करवाया। भाई नाक कान कटा है तो ट्रीटमेंट चाहिए ना, तो स्पेशल केयर के लिए भेजा उसको। पूरा ट्रीटमेंट चालू भैया। दरवाजा बंद करके सोचने लगा रावण, क्या खरदूषण जितना शक्तिशाली मैं हूं, उतना ही बल खरदूषण में भी था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, क्या भगवान ने अवतार ले लिया क्या है? अब देखिए रावण का चिंतन देखिए। कहता है अरे भाई, ए रावण, अरे भगवान आ गए तो भाई तुमको भी तो मुक्त होना है रावण। फिर कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। रावण भजन शुरू करो भजन आज से। फिर थोड़ी देर बाद कहता अरे राम, मैं तो भजन कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? होई भजन न तामस देहा। अरे मेरा तामसी शरीर है, चाह कर भी मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। अरे लगा विह्वल होकर नाचने कूदने, सिर को पीटने लगा, नोचने लगा सिर को। अब क्या करूं? भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान आए हैं, मुक्त कैसे होऊंगा मैं? बेचैन हो गया रावण। जब कोई उपाय नहीं सूझा तब रावण ने निर्णय किया, कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकता हूं ना, अरे भगवान से युद्ध तो कर ही सकता हूं। राम भले युद्ध ना करें, मैं जाकर युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। रावण ऐसा नहीं कि राम जी को नहीं जानता, उस बेचारे के पास कोई उपाय ही नहीं है। हो युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं है। कहता है वो भले ना करे तो मैं जाई बैर हट कराऊं, मैं अपनी ओर से हट पूर्वक युद्ध करूंगा। प्रभु शर प्राण तजय भव तरिहो, प्रभु के बाण से प्राण का त्याग करके भव सागर पार कर जाऊंगा। और देखिए रावण पहले सबको मरवा दिया, भाई को, लड़का को, पूरा खानदान को मरवा दिया, सबका उद्धार करा दिया, तब अपने लड़ने गया। कहता है यदि भगवान होंगे तो उनके हाथों मर के मुक्त हो जाऊंगा, अब मनुष्य होंगे तो उनकी पत्नी को उठा के लेके चला आऊंगा। दोनों तरफ से लाभ हमरे हैं। चला मारीच के पास। इधर प्रभु ने मां को एकांत में पाकर एक बात कही पंचवटी में। जब ये प्रभु और मां के बीच संवाद चल रहा है, इस समय यहां पर लक्ष्मण जी नहीं है, ध्यान रखिएगा। राम जी ने मां से कहा, सीते, रावण ने मेरे प्रति अब तक कोई अपराध नहीं किया, और जब तक रावण मेरे प्रति अपराध नहीं करता मैं उसको मार नहीं सकता हूं। मां ने कहा तब प्रभु? तो प्रभु बोले तो एक काम करिए, आप अग्नि में बैठ जाइए। तुम पावक महु करहु निवास, जौ लगी करऊं निशाचरना। जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, सीता आप अग्नि में बैठिए, मेरे साथ अपनी फोटो रख दीजिए। प्रभु की बात मानकर मेरी मां अग्नि में जाकर बैठ गई। अब समझिएगा राम जी ने मां को अग्नि में क्यों बिठाया? क्योंकि अग्नि नारायण राम जी के कारण पिता हैं। अग्नि नारायण ही ना प्रसाद लेके निकले थे यज्ञ कुंड से, तो उस नाते अग्नि नारायण राम जी के पिता हैं, तो जानकी जी के क्या हो गए? ससुर जी।
तो प्रभु ने मैया को अपने ससुर जी के घर में बिठा दिया। मां ने क्या किया, अग्नि में प्रवेश होने से पहले मां ने अपने प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब समझते हैं, प्रतिबिंब माने फोटो, निज प्रतिबिंब राखितः सीता तैसई रूपशील सुगुनीता। अब यहां पर आप ठीक से समझिएगा, रावण ने मेरी मां सीता जी का हरण नहीं किया। रावण ने किसका हरण किया था? मेरी मैया के फोटो का हरण किया था। सीता मैया लंका नहीं गई थी। रावण की क्या क्षमता हो कि मां को छू दे मेरे? रावण मेरी मां को छूता तो छूने मात्र से ही तत्क्षण जलकर भस्म हो जाता। परम सती है मेरी मां, मजाल है कि रावण मेरी मां को छू दे। प्रभु जानते हैं कि रावण सीता को छू नहीं सकता, छूते जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने मां को अग्नि में बिठाया और मां के प्रतिबिंब को राघव जी ने अपने साथ रख लिया। रावण मां के फोटो का हरण करके लंका ले गया है। माता जी लोग एक प्रश्न करती हैं, जो माई लोग बैठी है ना, एक प्रश्न करती है, महाराज राम जी ने बहुत गलत काम किया। कहा सीता जी का अग्नि परीक्षण कर लिया। मां का कोई अग्नि परीक्षण नहीं भया था। मेरी मां का कोई अग्नि परीक्षण नहीं भया था। क्यों? रावण जिस सीता को लेकर गया है वो सीता मैया नहीं है, मैया का फोटो है। लंका में जो सीता जी हैं वो फोटो है, असली सीता जी कहाँ है? अग्नि में। जब विभीषण जी रावण वध के बाद राजा बन गए तो सीता जी को लेकर आए, कहे तो मैया के प्रतिबिंब को लेकर आए। राम जी और सीता जी को छोड़कर इस मर्म को कोई नहीं जानता, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि नकली भाभी हैं। प्रभु तो जानते हैं कि जो लंका से आई है सीता ही नकली है, असली सीता जी कहाँ है? तो अग्नि में। तो अग्नि वाली सीता जी निकलेंगी कब? ही जब फोटो वाली अग्नि में जाएंगी तब वो निकलेंगी। इसलिए भगवान ने रचना बनाकर वहां पर अग्नि परीक्षण किया है, केवल लोगों को दिखाने के लिए। मां का प्रतिबिंब अग्नि में प्रवेश किया, जलकर भस्म भया और अग्नि नारायण स्वयं जानकी मैया के हाथ को लेकर राम जी के हाथ में सौंप दिए। मां अग्नि से बाहर चली आई। इसलिए भगवान पर कभी दोषारोपण न करें। सीता मैया ने अपने प्रतिबिंब को प्रभु के साथ रख दिया है। इधर मारीच पहुंचा, कहां? मारीच के पास रावण पहुंचा है। जाकर प्रणाम करता है। दशानन अपने मामा मारीच को सादर वंदन करता है। मारीच देखकर डर गया, अरे बाप, ये रावण इतना विनम्र हो गया। देखिए नीति बताई गई है, दुष्ट व्यक्ति जब बहुत मीठा बोलने लगे ना तो सावधान हो जाइए। क्यों? अब ये घात करेगा। इसमें लिखा है नवन नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। चार उदाहरण दिया गया। अंकुश, धनु मने धनुष, उरग मने सांप, और बिलाई मने बिल्ली। अंकुश, जब अंकुश देखे ना इसे टेढ़ रहता है। हाथी को बस में करने के लिए महावत क्या करता है, हाथी के इस पर लगाकर खींचता है, तो खींचता है तो वो गड़ता है, हाथी को कष्ट पहुंचता है। अंकुश जब पीछे जाता है तो प्रहार करता है। धनुष पर बाण जब रखकर जब तक पीछे नहीं खींचेंगे आगे प्रहार नहीं करेगा। सांप फन को फैलाकर जब तक पीछे नहीं जाएगा आगे नहीं मारेगा। बिल्ली अपने शरीर को सिकोड़कर जब तक पीछे नहीं आएगी तब तक आगे झपटेगी नहीं। उसी प्रकार ये चारों पीछे जाते हैं तो प्रहार करते हैं। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जब बहुत पीछे जाए अर्थात झुकने लगे तो सावधान, अब प्रहार करेगा ये। मारी सावधान। पूछा क्या बात है? रावण ने कहा चलो सोने का हिरण बनो, चलो। क्यों भाई? राजकुमार आया, उसकी पत्नी को उठाना है। कौन राजकुमार? बड़े का नाम राम, छोटका का नाम लक्ष्मण। मारीच को याद, अरे बाप, ये वही राम है जिसने बिना बल फल का बाण मुझे मारा था, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा।
मारीच कहता है रावण मति मारी गई है तुम्हारी। जिस राम ने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड किया है? जिस राम ने ताड़का को मारा, जिस राम ने सुबाहु को मारा, जिस राम ने खरदूषण तृष्णा को मारा, उस राम से तुम युद्ध करना चाहते हो, बैर लेना चाहते हो, राम को मनुष्य मानते हो। राम मनुष्य नहीं भगवान है, शरण में जाओ। रावण कहता गुरु मत बनो, चलना है कि नहीं चलना ही बताओ, चलते हो कि नहीं चलते हो। मारीच कहता है कि जाऊंगा तो मार देंगे राम। रावण बोला इसमें कौन सी बात है, जाएंगे तो राम मारेंगे और नहीं जाओगे तो क्या मैं छोड़ दूंगा, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा, अब बोलो। सोचने लगा जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा है। इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मर लिया जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। चल पड़े, चल पड़े। हम जो कथा में एक बात कहते हैं माई बाप, जीवन की स्थिति, जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो जाए, यदि मेरे मन की स्थिति भक्त की है ना, तो कभी भी हमको जीवन में कष्ट नहीं होगा। क्यों? आप बताओ, आप में से कौन है जो मरते जाते समय हंस रहा होगा? कोई है क्या? एक व्यक्ति को मैंने पढ़ा है, एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है जो मरते जाते समय हंस रहा था। उसका नाम जानते हैं क्या है? 22 साल का बच्चा था, उसका नाम था भगत सिंह। उस महापुरुष के जज्बे को सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। क्या चेतना होगी, बाप रे बाप। कोई उपन्यास पढ़ रहे थे भगत सिंह जी अपने सेल में बैठकर, तब तक एक हवलदार आया, चलो फांसी पे चढ़ने का समय आ गया। तो कहते हैं भगत सिंह की बहुत बढ़िया चल रहा था, थोड़ी देर रुक जाओगे, इसको पूरा कर लूं? अच्छा चलो फिर कभी पढ़ लूंगा। रख के चल पड़े। एक दिन पहले उनकी माँ मिलने आई थी। मैं तो उस माँ के चरणों में वंदन करता हूं जिसने भगत सिंह जैसे सपूत को जन्म दिया। माँ मिलने आई ना, तो लोग माँ को मिला नहीं रहे थे कि भगत सिंह भी नहीं आ रहे थे, कहीं माँ मेरे रोने न लगे। तो भगत सिंह की माँ ने भगत जी से कहा, भगता तू क्या समझता है, मैं रोऊंगी? मैं रोकर अपने बच्चे को दुर्बल बनाने नहीं आई हूँ, मैं नहीं रोऊंगी। मेरा बेटा भारत के लिए फांसी पर चढ़ रहा है, भगवान करे मेरे जितने बच्चे हो सब फांसी पर चढ़ जाए। कौन कहेगा वो? मन स्थिति यदि भक्त की है ना, तो मरते जाते समय भी मुख पर मुस्कान बना रहेगा। मारीच की गति देखिए, मरने जा रहा है, क्या सोचता है कौन है मेरे समान संसार में, मेरे समान कौन है? क्यों? पूरा जगत राम के पीछे भागता है और आज हिरण बनकर मैं भागूंगा और वही राम आज मेरे पीछे पीछे भागेंगे। ऐसा सौभाग्य किसी को मिला है क्या? राम मेरे पीछे भागेंगे। लोग जन्म जन्म यत्न करते हैं कि राम की एक झलक मिल जाए। आज मुझे एक नहीं, मैं आगे आगे भागूंगा और भागते भागते बीच में मुड़ मुड़ कर भगवान को आज कई बार मैं देख लूंगा। अरे मेरे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं संसार में। गदगद है मारीच, परम प्रसन्न। पहुंचे पंचवटी में, प्रभु के आश्रम के बाहर स्वर्ण मृग बनकर मारीच घूमने लगे। मां का प्रतिबिंब पहली बार आदेश देते हुए राघव जी को, आनहु चर्म कहति बह दे, आदेश दे दिया हो। श्रेष्ठ को कभी आदेश नहीं देना चाहिए। मां ने कहा, प्रभु इस मृग के चर्म को मार कर लाइए। भगवान समझ गए देव कार्य करने का समय आ गया। प्रभु हाथ में धनुष बाण लेके चल पड़े।
ये आया क्यों? मारीच क्यों आया था? एक काम, अरे कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, क्यों? सिय का अपहरण कराने, देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हम लोग कहीं जाते हैं ना, कहीं भी, तो वहां से कुछ लेकर घर आते हैं। क्यों? कहने के लिए हम अमुक जगह गए थे तो ये वहां से चिन्ह लेकर आए हैं। मैया बोली, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ये माया क्या है? हो माया क्या है? आप कल्पना करिए, यदि वो हिरण सोने का ना होता तो सीता जी उसका चर्म लाने के लिए ना बोलती। कि माया क्या है? ये जो सोना है ना, यही माया है। इसी माया ने सबको फंसाया है। वो घर में सोना बहुत हो जाए ना, रात का सोना चला जाता है। इस सोना के आगे पुत्र पिता को नहीं मानता, शिष्य गुरु को नहीं मानता, भाई भाई को नहीं मानता। इसी माया ने सबको नचाया है। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, अरे राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अरे माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। है प्रभु चाहते तो तुरंत मार देते बाण, जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, आश्रम में बैठे बैठे मार देते।
जयंत को बैठे बैठे मारे ना, जयंत 3 लोग भागा तो वहां से मारते तो इस मारीच को नहीं लगता क्या? नहीं, भगवान जानते हैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक रावण कैसे आएगा। भगवान भागते 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 बहुत दूर गए। क्यों? रावण को पर्याप्त समय दिए, आओ ले जाओ, तब ना हम पहुंचेंगे तुम्हारे घर। बहुत दूर जाने पर प्रभु ने बाण छोड़ा, जैसे बाण हृदय में लगा मारीच के, मारीच जोर से चिल्लाया, क्या? हाँ लक्ष्मण। क्या चिल्लाया? लक्ष्मण जी का नाम लिया। और उसके बाद धीरे से मन में राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। मुनि लोग यत्न करते हैं अंतिम समय राम निकल जाए, नहीं निकलता, मारीच का निकल गया हो। प्रभु ने मारीच के प्रेम को देखकर अपने धाम भेजा है। इधर जानकी मैया ने हाँ लक्ष्मण को सुना। माँ कहने लगी, लक्ष्मण जी आपके भैया किसी संकट में है, अवश्य जाइए। लक्ष्मण जी बोले, माँ चिंता मत करो, भैया के ऊपर संकट कोई नहीं आएगा। माँ जानती हैं जब तक कि जाएंगे नहीं तब तक रावण आएगा नहीं। माँ ने यहाँ पर कुछ कठोर शब्द कह दिए। क्या कह दिया? वो माँ जाने और लक्ष्मण जी जाने, ना इसके बारे में सोचना चाहिए ना इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। महाराज का कहीं होंगी? भाई हम वहां नहीं थे कि हम बतावे का कहीं होंगी। क्यों पढ़ा जाए भाई? हा? लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और कहा, माँ आप इसको पार मत करिएगा, आप इसके भीतर सुरक्षित है। लक्ष्मण जी गए, रावण सन्यासी का रूप बना कर आया, माँ रेखा के बाहर आई है। रावण माँ को पुष्प विमान में बिठा कर ले गया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जैसा सीरियलों में टीवी में दिखाया जाता है कि रावण माँ के बाल को पकड़ा है, घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं भया। माँ तो पहले से तैयार बैठी है। आपको बतावें, रावण माँ को ले जाने से पहले रावण ने माँ को प्रणाम किया, ऐसा यहाँ लिखा है। बाबा कहते हैं, रावण मन महु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन रावण माँ के चरणों को प्रणाम करके सुखी भया। आज पहली बार जगत जननी को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला मुझे। मन ही मन कहता है, माँ जब तक आप मेरे घर नहीं चलोगी तब तक जगत के पिता राघव जी इस दुष्ट का उद्धार करने मेरे दरवाजे कैसे पहुंचेंगे? आपको तो चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रावण नहीं जानता। बिठाया पुष्पक विमान में, लेकर चला है। माँ लीला में लगी विलाप करने, ऐ चराचर दुखित हो गया। गीधराज जटायु जी की दृष्टि पड़ गई। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अरे ये तो रघुकुल के तिलक राम की अर्धांगिनी मेरी बेटी जानकी है, जानकी है ये। वहीं से जटायु जी बोल पड़े, सीते पुत्री करस जनि त्रासा, आता हूं करिहूं जातु धान करनासा। बोले चिंता मत करो, अभी आता हूं, उस दुष्ट का अंत करता हूं। बोले रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, अरे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता है? रावण जीवन में पहली बार दुष्ट शब्द सुना था अपने प्रति। देवता लोग जाकर रावण की स्तुति करते थे। देवता लोग पहली बार दुष्ट शब्द सुना, रुक गया। कौन जन्म ले लिया जो मुझे दुष्ट कहने लगा? कौन है ये? देखा कोई आ रहा है, सोचने लगा विष्णु बोल सकते हैं। विष्णु तो कहीं नहीं आ रहे हैं, मैनाक है क्या? तब तक और निकट जटायु जी पहुंचे। अरे अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, आने दो, कोई बात नहीं, आने दो। मेरे भुजा रूपी तीर्थ में प्राण का त्याग करके ये बूढ़ा भी मुक्त हो जाएगा, आने दो। जटायु जी पहुंचे हैं। कहे रावण डर डर, राम के क्रोध रूपी अग्नि से डर, अन्यथा जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा पूरा का पूरा खानदान जलकर भस्म होगा, डरो। रावण नहीं माना है। देखिए जटायु जी ने एक बार भी नहीं सोचा रावण के पास शस्त्र है, मेरे पास कुछ नहीं है, कूद पड़े।
क्यों? जटायु जी को एक भरोसा था, रावण के पास भले साधन हो लेकिन इस जटायु के पास साधन नहीं हो तो क्या है, जटायु के पास साधना है। आज मैं साधना के बल से रावण से युद्ध करूंगा, दौड़ पड़े। और आप देखिए लिखा है चोचन चोच चोचन मारी बिदा ऋषि देही, पूरे शरीर को रक्तपात कर दिया, इतना प्रहार किया चोंच से, दंड एक भई मूर्छाते ही 24 मिनट के लिए रावण मूर्छित हो गया। भले कुछ समय के लिए ही क्यों ना, जटायु जी ने रावण को परास्त कर दिया, हरा दिया। जगत वालों की त्यागियों में प्रीत होती है। उज्जवल जिसका चरित्र होता है उसी की संसार में जीत होती है। ऐसा नहीं होता है, वो परास्त कर दिया, पकड़ा, पंजे से रावण के सिर को पकड़ा, पुष्पक विमान से उठाकर धरा पर पटका है और सीता मैया को एक स्थान पर सुरक्षित रखकर, और जटायु जी आकर खड़े हो गए रावण के पास। 24 मिनट के लिए बेहोश था ना, खड़े हैं। किसी ने कहा भाई रावण मूर्छित है तो जटायु जी चाहे तो रावण के 20 नेत्र को स्वाहा कर सकते थे। समय था ना भाई, रावण 24 मिनट के लिए बेहोश है, जटायु जी गिद्ध हैं, चोंच से पकड़ते नेत्र निकाल के खा जाते, 20 का 20 नेत्र खा जाते, रावण अंधा हो जाता उसी समय। क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया? किसी ने जटायु जी से पूछा है किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, मूर्छित है, मार डालो इसको, खा जाओ आंखें इसकी। बोले नहीं कर सकता। क्यों? मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं, मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं, उस देश में रहता हूं जिस देश में धर्म को केंद्र में रखा जाता है। युद्ध में मूर्छित पड़े हुए शत्रु को, युद्ध से भागे हुए शत्रु को और शरण में आए हुए शत्रु पर भारत प्रहार नहीं करता, इसलिए मैं इसको मारूंगा नहीं मारूंगा। ये वो देश है माई बाप जहां पर एक अबला की मर्यादा की रक्षा के लिए भारत का पक्षी भी अपने प्राण की आहुति चढ़ा देता है। गर्व करिए कि हम उस देश में जन्मे हैं, गर्व करिए। भारत से अच्छा देश पूरे विश्व में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर
गर्व करिए हम भारत में हैं। ये वो देश है जहां के युद्ध में भी धर्म रहता है। युद्ध होता था धर्म क्षेत्रे, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा युद्ध भया, उस धरती को धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्र कहा गया। वो कौन क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र है। कौन? जहां पर धर्म की मर्यादा की रक्षा होती है।